दोस्तों खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपके कमेंट आते रहते हैं और कुछ कमेंट ऐसे आए थे कि सर हमारा जो 3055 का एम्पलीफायर है वो साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं दे रहा, उसकी साउंड भी कम है। तो आज ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो इसी टॉपिक पे बना रहा हूँ कि अगर आपका 3055 का एम्पलीफायर ट्रांजिस्टरों में अगर एम्पलीफायर आपका साउंड कम देता है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, साउंड की आवाज़ भरभराती है, तो फिर आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और अगर आप कोई नया एम्पलीफायर लाते हैं और उसमें भी अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होती तब उसमें क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आपका पहले एम्पलीफायर सही था और उसके बाद जब आपने रिपेयर कराने को दिया, उसके बाद जब वापस आया तो फिर उसको क्वालिटी जो है वो ख़राब हो गई। तो इन सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये किस वजह से होती हैं और आप इसको कैसे चेक या पता कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके इसी टॉपिक पर है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की, कि मान लीजिए आपके एम्पलीफायर में आवाज़ जो है वो साफ़ नहीं आ रही है, पिरपिरा के निकल रही है। तो सबसे पहला जो मेन काम होता है वो होता है एम्पलीफायर की वोल्टेज चेक करना। अगर एम्पलीफायर के वोल्टेज कम रहेंगे तो आपका एम्पलीफायर जो है वो साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं देगा। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपका जो एम्पलीफायर है वो अगर मान लीजिए 18018 का है, 25025 है, 30030 है, तो फिर आपके जितने वोल्टेज का आपका एम्पलीफायर है, अगर उतने वोल्टेज दोनों चैनल पे बराबर नहीं आएंगे या दोनों पे ही थोड़े बहुत कम आएंगे तो साउंड दबेगी। ये चीज़ आपको चेक करना है, आपको दोनों चैनल के वोल्टेज को चेक करना है एम्पलीफायर में। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने वोल्टेज चेक कर लिए और वोल्टेज जो है वो आपके मान लीजिए कि बिल्कुल ठीक ठाक हैं, वोल्टेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दूसरा पॉइंट ये है कि आप अपने जो एम्पलीफायर में ऑडियो दे रहे हैं, जिस भी चीज़ से दे रहे हैं, चाहे फ़ोन से दे रहे हैं, ब्लूटूथ से दे रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि वो ऑडियो जो है वो अच्छी क्वालिटी में है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कोई ऐसा सॉन्ग प्ले कर रहे हैं जिसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब है, या फिर कोई ऐसी मूवी है जो कि डाउनलोडेड मूवी है और जिसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जैसे कि बहुत से डबिंग मूवी होती हैं तो उनकी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो इस टाइप का अगर आपके पास कोई सॉन्ग या मूवी है, तो अगर आपके एम्पलीफायर की आवाज़ ख़राब है तो आप उसको चेंज कर दें। ठीक है, अच्छी क्वालिटी के जो सॉन्ग हैं उनको प्ले करें। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो एक चीज़ आपको यहाँ और समझनी होगी ऑडियो में। देखिए, ऑडियो को आपको जो है वो अच्छी क्वालिटी का चलाना है, लेकिन अगर यहाँ पर आप ऐसा कर देते हैं कि ऑडियो को बढ़ा देते हैं एक लिमिट से ज़्यादा, जो ऑडियो होती है अगर हम उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, बहुत सी बार ऐसे सॉन्ग में देखा गया है जिसमें ऑडियो आपके जो नॉर्मल लेवल है उससे ज़्यादा हो जाती है। तो अगर कुछ ऐसा है जिसमें ऑडियो बहुत ज़्यादा है तो आप उस ज़्यादा वाले लेवल पर ना रखें, ऑडियो को आप कम कर दें। ठीक है, अगर आप जैसे कि अगर आप ब्लूटूथ से चला रहे हैं तो 50 जो वॉल्यूम का होता है, 50 नंबर वॉल्यूम का, उस पर आपको आवाज़ भरभराती हुई मिलेगी। लेकिन अब आप उसी को अगर कम करके 40 पर चलाएंगे तो क्वालिटी आपके ऑडियो की अच्छी मिलेगी। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं अपने ब्लूटूथ में। ठीक है, कोशिश ये करें आप 50 पर फुल पर ना चलाएं। वॉल्यूम जो होता है एम्पलीफायर का उससे आप बढ़ा लें, लेकिन आप जो है ब्लूटूथ के कार्ड से फुल पे ना चलाएं, उस पर 45 से 40 के बीच में आप उसको रखें, तो आपकी ऑडियो जो है आपको क्लियर मिलेगी। अगर जितनी ज़्यादा आप ऑडियो रखेंगे उतनी ज़्यादा आवाज़ भरभराएगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 4 ये है कि अगर आपके वॉल्यूम ख़राब हो जाते हैं, आपके पोटेंशियल मीटर ख़राब हो जाते हैं साउंड पर लगे हुए, लेफ़्ट राइट पर लगे हुए, या फिर अगर कोई डबल चैनल पर है तो अगर वो ख़राब हो जाता है तब भी उसमें कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि आवाज़ जो है आपका वो एक लिमिट के बाद, जैसे कि 20%, 30%, 50% या फिर 70% के बाद जो है वो आवाज़ बढ़ाता ही नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम वॉल्यूम में आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि वॉल्यूम भरभराने लगता है जिसकी वजह से भी साउंड क्वालिटी बिगड़ जाती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान करें और चेक करें कि कहीं आपके जो मीटर लगे हुए हैं साउंड के लिए वो तो ख़राब नहीं हो गए, वो भरभरा तो नहीं रहे। इसको चेक करने का सबसे सही तरीका ये है कि आप जो है एम्पलीफायर को ऑन करें और उस पर कोई सॉन्ग प्ले ना करें। उस पर जो आवाज़ आती है, जो बोर्ड की आवाज़ आती है हमिंग की, हल्की सी साए साए वाली, आप उसको वॉल्यूम को कम ज़्यादा करके चेक करें कि उसमें अगर आपको खड़खड़ की आवाज़ आ रही है
तो मतलब आपका जो वॉल्यूम है, जो मीटर है, वो ख़राब हो चुका है, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 5, और ये बहुत ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सीधे सीधे आपके एम्पलीफायर से ही ताल्लुक़ रखता है। जैसे कि मान लीजिए आपका एम्पलीफायर ओके है और फिर ख़राब हो गया, आपने कहीं रिपेयर के लिए दिया और जब वापस आप लेकर आए शॉप से, तो फिर क्या होता है कि आपको उतनी ज़्यादा आवाज़ या उतनी क्लियर आवाज़ नहीं मिलती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार दुकानदार उनके पास अवेलेबल होते नहीं है या वो डालना नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्या रीज़न होगा, लेकिन कई बार लोकल ट्रांजिस्टर डाल दिए जाते हैं और लोकल ट्रांजिस्टर बहुत इफ़ेक्ट करते हैं आपके एम्पलीफायर को। इसलिए आपको हमेशा एम्पलीफायर में ओरिजिनल ट्रांजिस्टर लगाने चाहिए। लोकल और ओरिजिनल में देखने में कोई खास फ़र्क नहीं होता है, मतलब आपको एहसास भी नहीं होगा कि लोकल कौन से हैं, ओरिजिनल कौन से हैं। तो इसलिए मैं आपको आज लोकल भी दिखा देता हूँ और ओरिजिनल भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आप कभी भी ट्रांजिस्टर पढ़वाएं 3055 तो आप उसको पहचान ले कि कौन से लोकल हैं, कौन से ओरिजिनल हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको ट्रांजिस्टर दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, ये जो मेरे पास में ट्रांजिस्टर है, आप देख सकते हैं 2N3055, ये ओरिजिनल ट्रांजिस्टर नहीं है, ये लोकल ट्रांजिस्टर है। तो अगर इस टाइप का ट्रांजिस्टर आपके एम्पलीफायर में लगा है तो मान के चलिए कि ये लगभग 10 से 15 रुपये का मिल जाता है एक। तो आप मान सकते हैं अगर 5 ट्रांजिस्टर वाला है तो 60-70 रुपये में जो है वो आपके ट्रांजिस्टर डाल दिए होंगे। अब आपसे कितने पैसे लिए हैं वो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। बाकी एक मैं इस टाइप का दिखाता हूँ, तो देखिए ये आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल है और ये थोड़ा महंगा मिलता है, ये लगभग 55 रुपये के आसपास आपको मार्केट में मिलेगा। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर 55 का भी मिल सकता है, 50 का भी मिल सकता है और 60 का भी मिल सकता है। तो इसका भी प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप इस ट्रांजिस्टर को देख लीजिए, अगर इस टाइप के लगे हुए हैं तो आप मान सकते हैं कि वो ओरिजिनल हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। और अगर इस टाइप के लगे हैं ट्रांजिस्टर तो फिर आपके एम्पलीफायर में साउंड अच्छी नहीं आएगी। ये आपको ध्यान रखना है, आपको एक बार चेक ज़रूर करना है अगर आपने कभी एम्पलीफायर रिपेयर कराया है तो। बाकी इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती है एम्पलीफायर में। ज़्यादातर इन 5 प्रॉब्लम्स में से अगर कोई एक प्रॉब्लम आ जाती है, किसी तरीके की दिक्कत आ जाती है, तो आपके एम्पलीफायर की साउंड ख़राब हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया, जानकारी अच्छी लगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।